प्रश्नावली 7.3 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति NCERT 2026। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इसका सवाल करते हैं दूसरे सवाल का दूसरा भाग। इसमें क्या कहा गया है दूसरे भाग में कि भाई के जो हमारे पास ये भाग दिए हुए हैं, ये 8,1 और के कोमा -4 2 -5। तो इसमें क्या कहेगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। तो प्यारे विद्यार्थी, संरेखी वाली बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी। संरेखी का मतलब होता है एक सरल रेखा, जिसमें कहने का मकसद ये है कि भाई तीनों बिंदु जो हैं एक ही रेखा पर हैं। अगर कोई बिंदु थोड़ा उठा रहता है या कुछ होता है त्रिभुज का, जैसे है संरेखी बता दिया कि एक ही बिंदु पे है, तो इनका मान जो मूल्य वो होगा क्षेत्रफल, वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, क्षेत्रफल शून्य के बराबर होगा। क्या चीज, क्षेत्रफल। ये रूल कहता है कि अगर कोई तीन बिंदु एक ही रेखा पर हों, उसे संरेखी कहा जाता है, एक ही रेखा के ऊपर, तो उनका क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। तो इसमें जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे सूत्र के अनुसार, ज्यामितीय सूत्र के अनुसार जो क्षेत्रफल निकलता है, उसको 0 से तुलना करनी है। उसी को तुलना करते हुए हमारे पास के का मान प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं इसी रूल को लेकर। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये सबसे पहले एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज के ही पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन हम इसे त्रिभुज के ही पॉइंट मानकर चलेंगे। ये शीर्षक जो है त्रिभुज के ही हैं। निम्नलिखित में प्रत्येक में से के का मान कीजिए तीनों बिंदु संरेखी हों। तो एक प्रकार की ये त्रिभुज के ही मान है, चाहे इसमें त्रिभुज मान लो चाहे इसे त्रिभुज ना मानो, 3 पॉइंट मान के चलो। ये 3 पॉइंट, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, एक सी पॉइंट है। तो इसे हम निम्नलिखित में से प्रत्येक का के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। ये क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है शून्य होगा। तो इसलिए संरेखी में हम ए पॉइंट के 8,1 मान लेते हैं, 8,1 हो गया कोमा, और इसके के का मान को जो है इस बी का के को -4 मानेंगे, और सी के मान को यहाँ पे 2, और फिर इसकी तुलना जो है 0 से कर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पहले सवाल में थोड़ा हमने त्रिभुज सा बना दिया था प्यारे विद्यार्थियों, त्रिभुज नहीं था, उस संरेखी रेखा पर ही हमें इनके मान को रखना है, सॉरी चाहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं इस संरेखी रेखा के हिसाब से ही। तो इसलिए हमें यहाँ त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको, क्योंकि एक ही बिंदु इस पे रेखा पे है, इसका क्षेत्रफल 0 होगा, और इसकी तुलना हम जो इस मान से आएगा, तो जो मान नहीं है वो उस तुलना करने पर मान निकल जाएगा। तो के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। हल कौन सा कर रहे हैं, दूसरे सवाल का दूसरा भाग। लिखेंगे मान लो ए बराबर जो हमने ले लिया पॉइंट, ये 8,1, बी बराबर ले लिया हमने के -4, और सी बराबर ले लिया हमने 2, -5। क्या है ये, बिंदु है, यानी शीर्ष है, शीर्षक बिंदु है इसकी। तो तीनों बिंदु संरेखी है, एक ही रेखा पर 3 बिंदु है। तो क्योंकि तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं यानी संरेखी हैं, क्योंकि तीनों बिंदु संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर हैं, संरेखी हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है बराबर 0 होगा। यही नियम है बॉस इसका। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। जो इसने बात कही ना, इसी पे पूरे सवाल का पूरा दारमदार है। इसका शीर्षक है ये, इसका टाइटल है, इसका जुज है, ये निष्कर्ष है प्यारे विद्यार्थियों। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को जो है हमें इस 0 से तुलना करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर, तो इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों हम ये सॉल्व करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र एक साइड लिख लेते हैं, और इसी में प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता देता हूँ जो हमने जैसे मान माने हैं 3 बिंदु के तौर पर। ये 8,1 है, इसके ए पर जो पॉइंट है इसको x1, y1 मानेंगे यहाँ पे,
और जो दूसरा पॉइंट है बी माना था, इसको जो भी इसके मान दिए होंगे इनको x2 कोमा y2 के तौर पे मानेंगे। और जो तीसरा पॉइंट दिया दे रखा है इसको x3 कोमा y3 मानेंगे। इनसे ही इसका मान निकाल देंगे हम। थोड़ा थोड़ा मोटा समझने के लिए इसको लिख लेते हैं ऊपर भी। ये x1 कोमा y1 है और ये x2 कोमा y2 है और ये x3 कोमा y3 है। तो इस तरह से आप प्यारी तरह से समझ जाओ इनको। इसके बाद हम डायरेक्टली इसके में फॉर्मूला लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट सोल्व करते हुए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 1/2। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। जब x1 लिखते हैं तो 2 पॉइंट जो उनसे बढ़ते हैं y वाले लिखे जाएंगे। तो y2 माइनस क्या होगा y3 प्लस जब x2 लिखेंगे तो क्या आएगा कोमे में, तो यहाँ पे y2 के बाद क्या आता है y3 आता है। तो y3 के बाद क्या आ जाता है, फिर से गिनती शुरू 1 2 3 से चलती है तो 1 आ जाता है, तो y1 हो जाएगा। अब जब हम x3 करेंगे प्लस x3 लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आएगा y1 और उसके बाद y2 माइनस y2 कर देंगे। और किसके साथ तुलना कर रहे हैं हम ये सारी, ज़ीरो से, क्योंकि ज़ीरो के साथ ये मेन चीज़ की यही है, क्षेत्रफल बराबर ज़ीरो होगा। तो यही सिद्ध करना है। तो उसमें हमारे पास जो इसका k की वैल्यू है वो मान निकल कर सामने आ जाएगी। तो इसको ही हमें निकालना है। अब आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। लिखेंगे जहाँ जहाँ जो चीज़ है वो दे रखी है उसको पुट करते जाएंगे। x1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, 8 है। 1/2 को ऐसे ही लिख लो, 8 लिख लिया। उसके बाद y2 क्या है, y2 माइनस 4 है, छोटी ब्रैकेट लगाकर माइनस 4 किया। उसके बाद y2 में से कितना घटाना है, y1 कितना है 8 है, 1 है। y1 y2 माइनस y3 है, सॉरी y2 है ना, y2 की वैल्यू कितनी रखी हमने 4 माइनस 4 है। तो इसमें से कितने को घटाना है, y3 निकालना है। y3 क्या है -5 है, वो ऑलरेडी माइनस के 5 है। तो यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों मंझली ब्रैकेट शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों ओर से माइनस माइनस, अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है। तो ये मंझली ब्रैकेट शुरू करी। इसके बाद प्लस x2 का वैल्यू, x2 की क्या मान है भाई, x2 की वैल्यू k है, तो k दे रखा है यहाँ पे, k को बाहर लिख लो, ब्रैकेट शुरू, x2 की वैल्यू k है। उसके बाद अंदर क्या आएगा, x2 की वैल्यू के बाद क्या आता है y3 माइनस y1। y3 की वैल्यू हमने यहाँ कितनी रखी थी -5, -5 में से कितने घटाने हैं, -5 के अंदर से घटाना है y1 कितना है 1, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे ही। इसके बाद प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू है 2, x3 आ गई तो फिर x3 के बाद क्या आता है y2 की वैल्यू कितनी है, x3 के बाद ना y2 नहीं आता, y1 आता है, y1 से और y2 चलेगा, तो y1 की वैल्यू 1 है। 1 माइनस 2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू कितनी है -4। तो यहाँ पर भी मंझली ब्रैकेट शुरू होगी और ब्रैकेट बड़ी बंद और बराबर 0। ऐसे तुलना करते चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो अब देख लो प्यारे विद्यार्थियों क्या आ रहा है आगे, 1/2 बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद इन दोनों में देखो 8 तो ऐसे ही ले लेते हैं, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 5 है, -5 और -5 आपस में क्या होगा, ब्रैकेट शुरू करते हैं -4 और अंदर का प्लस हो जाएगा +5, ब्रैकेट ऐसे ही प्लस के। उसके बाद ये माइनस के 5 है और ये -1 और माइनस, तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, -6 हो जाएंगे, +2। इसके बाद यहाँ पर देखो -1 है और ये माइनस अंदर बाहर है, तो फिर छोटी ब्रैकेट ले लेंगे, मंझली ब्रैकेट हट जाएगी। 1 और 1 ये बाहर अंदर गुणा में है, माइनस अंदर माइनस है तो गुणा में होकर प्लस हो जाएंगे, तो बराबर बड़ी ब्रैकेट लगा के बराबर 0।
करते रहेंगे। तो अब इसके आगे प्यारे विद्यार्थी आगे बढ़ते हुए एक बटे दो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे। अब 8 को ऐसे ले रखा है। अब इन दोनों में देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो गुणा में क्या आ जाएंगे यहाँ पे, माइनस के 1 आ जाएंगे गुणा। ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट को भी हम हटा देंगे, इस छोटी ब्रैकेट को भी हटा देंगे, तो -1 बचाएगा इनसे गुणा होने पर। माइनस नहीं, प्लस का 1, सॉरी चाहेंगे प्लस का 1 आएगा क्योंकि 5 ज़्यादा है ना वो प्लस के, तो प्लस के 1 आएगा। तो ये गुणा में है। तो उसके बाद प्लस के है और 6 है, तो 6 और के की गुणा हुई तो प्लस के 6 है और के को ऐसे लिख लिया और गुणा में -6। प्लस के 2 हैं और गुणा में 4 और 1 5 हो गए, 5 आ जाएंगे। बड़ी ब्रैकेट बराबर 0। अब इनकी गुणा कर लो यहाँ पे, 1/2 8 एकम 8 गुणा हुई इसकी तो 8 आ गया, प्लस और ये 6 के माइनस के और ये इसके, तो माइनस के 6 के आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस के 5 दूनी 10 हो जाएंगे बराबर 0। तो प्यारे विद्यार्थियों अब क्या हो सकता है इसमें, ये 18 हो जाएंगे, 10 ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, तुलना करने पर लिखेंगे 1/2 10 और 8 18 कर लेंगे, 18 माइनस 6 के, चार और चार राशि आपस में तुलना हो गई, तो ये बराबर 0। अब प्यारे विद्यार्थी इन दोनों में 18 और 6 में 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, 1/2 ये गुणा में है, 2 कॉमन ले लेंगे इनमें से बाहर, तो छोटी ब्रैकेट लगा लेंगे, बड़ी ब्रैकेट फिनिश करके, तो 18 2 निम में 18, ये 2 से कट गया, 2 तिये 6 माइनस के 3 के बराबर 6, 2 तिये 6, 3 पे कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 9 दूनी 18। इस प्रकार से ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल। अब बचा क्या हमारे पास, 9 माइनस 3 के बराबर 0। तो इसको प्यारे विद्यार्थी क्या आ रहा है ये, अगर हम आगे बढ़ें -3 के, अगर इस 9 को उधर 0 से उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे उधर जाके माइनस के 9, तो माइनस से माइनस बराबर में माइनस कट कैंसिल हो जाते हैं, तो 3 के बराबर 9 और के बराबर 9/3, तो कट जाएगा ये 3 से, के की वैल्यू क्या आ जाएगी आगे बढ़ने पर, के बराबर प्राप्त होगा 3। तो ये हमारा आंसर है, लेकिन हम इसके आंसर को इस प्रकार लिखेंगे, अतः के का अभिष्ट मान 3 है, यही होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।